बिहार में जातीय गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश होने के बाद आज बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक और शैक्षणिक नामांकन आरक्षण विधेयक जो है दोनों पेश होने वाला है और इसके सर्वसम्मति से पास होने में कोई शक नहीं है क्योंकि सभी पार्टियां जो है इसके समर्थन में खड़ी हैं। इस आरक्षण संशोधन विधेयक के बाद बिहार में जो आरक्षण का कोटा है वो दलित समुदाय के लिए, अनुसूचित जाति के लिए वर्तमान में 16% से बढ़कर 20% हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति आदिवासियों के लिए जो है ये वर्तमान में 1% से बढ़कर 2% होगा। जबकि ओबीसी की जातियों के लिए जो वर्तमान में उनके लिए 12% आरक्षण का प्रावधान है, ये बढ़कर 18% होगा और जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए जो वर्तमान में 18% आरक्षण का प्रावधान है वो बढ़कर अब 25% होगा। इसके अलावा जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसका संविधान में ही 10% का प्रावधान है जो बिहार में भी लागू होगा। तो अब बढ़कर बिहार में कुल आरक्षण का प्रतिशत जो है वो 75% हो जाएगा। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में ये कब लागू होगा और इसकी रूपरेखा क्या होगी। निश्चित रूप से आज बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित होने के बाद ये राज्यपाल के पास उनकी अनुमति के लिए जाएगा और सत्तारूढ़ महागठबंधन के दलों को उम्मीद है, उनके नेताओं को यह उम्मीद है कि बीजेपी इस मुद्दे पर कोई ऐसा अरंगा नहीं करेगी या ऐसा कोई इंप्रेशन देने की कोशिश नहीं करेगी कि उसने आरक्षण विधेयक को जो है कहीं न कहीं उसे खटाई में डाला है या उस पर उनका अंदर से उनका कोई विरोध है। इसलिए राज्यपाल से भी कुछ सवालों के बाद जो है इस पर अनुमति जो मिल जाएगी। लेकिन जो इसकी जो सबसे बड़ी परीक्षा है वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय में होगा। क्योंकि अब बिहार से पहले जिन-जिन राज्यों ने आरक्षण का 50% का कोटा एक तरह से ब्रीच किया, वो कर्नाटक की सरकार हो या महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात हो, तो वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और दोनों जगहों से राज्य सरकार का जो कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव था वो स्ट्रक डाउन हुआ। लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि चूंकि उसने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया है जो उन दोनों राज्यों में नहीं कराया गया था और उसकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर इस आरक्षण के कोटे को बढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ शैक्षणिक कोटे को भी बढ़ाया गया है और साथ ही वो एक ईडब्ल्यूएस कोटे पर जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसकी ओर इंगित करते हैं कि उस फैसले में के बाद जो है ये जो बिहार का जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर बढ़ाया गया है और उसमें भी इस बात की चर्चा की गई थी कि जब आरक्षण में फेरबदल हो या उसे बढ़ाया जाए तो कोई ना कोई उसका सर्वेक्षण जो है उसका आधार होना चाहिए और बिहार सरकार ने इसके लिए इसी के लिए जो है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जातिगत सर्वे के साथ साथ कराया था और उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने पब्लिक कर दी है। उसे दोनों सदनों में विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया गया, उस पर बहस भी हुई। हालांकि उसमें कुछ त्रुटियों के बारे में ध्यान दिलाया गया लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में जब भी केंद्र सरकार जनगणना कराएगी अगर उसके साथ साथ जातिगत जनगणना भी करा लेगी तो शायद इन त्रुटियों का भी निवारण हो जाए और निश्चित रूप से उनका उनको ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में भी जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है इसकी मांग उठेगी और केंद्र सरकार को भी शायद आखिरकार दबाव में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के लिए भी मानना पड़े। लेकिन अब पूरा जो ये मामला है ये सबकी निगाहें जो है आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में सर्वोच्च न्यायालय में जब भी ये मामला जाएगा, जब भी इस आरक्षण का जो पूरा ये संशोधन किया गया है 50% से बढ़ाकर अब पूरे बिहार में ये 65% हो गया है। 10% जो ईडब्ल्यू है चूंकि उसकी संविधान में ही उसका प्रस्ताव है तो 65% को जो चुनौती दी जाएगी उस पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला है उसी पर आखिरकार जो है ये आज का जो आरक्षण संशोधन है उसका भविष्य टिका रहेगा।